अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अभिनेता हेमंत पांडे ने मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों ने उत्तराखंड की कला, संस्कृति, फिल्म जगत और समसामयिक विषय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और प्रतिभाओं की सराहना करते हुए कहा, राज्य सरकार फिल्म निर्माण और कला संस्कृति के संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं अभिनेता हेमंत पांडे ने कलाकारों और फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन देने में सरकार के प्रयासों की तारीफ की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आयोजित सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल क्रिएटर्स की भूमिका की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा, आज के हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स राज्य की विशेषताओं, हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, सरकार का निरंतर प्रयास तकनीक को बढ़ावा देना है ताकि शासन और जनता के बीच की दूरी को न्यूनतम किया जा सके। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा, एक समय ऐसा था जब लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया एक बेहद प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है, जिसके जरिए आम जनता सीधे अपनी बात और समस्याएं शासन तक पहुंचा रही। उन्होंने डिजिटल क्रांति को सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। क्योंकि आप सब सोशल मीडिया वॉरियर्स हमारे राज्य की जो विशेषताएं हैं, जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, उसको वैश्विक मंचों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डिजिटल उत्तराखंड के निर्माण के लिए भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, बल्कि तकनीकी के माध्यम से जनता और शासन के बीच की जो दूरी है उसको कम करना। एक समय था जब लोगों को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन आज उनके लिए सोशल मीडिया एक प्रभावी माध्यम बन गया है अपनी बात कहने का, अपनी बात का समाधान करवाने के लिए। एक ट्वीट, एक पोस्ट, एक संदेश आज सबको सक्रिय कर देता है। प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद चारधाम यात्रा में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही और इसी कड़ी में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग अलर्ट मोड पर है। यात्रा के 35वें दिन तक 20,76,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जिसके मद्देनजर विभाग ने धामों और यात्रा मार्ग पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो वहीं विभाग की टीम लगातार जांच अभियान चला रही है ताकि यात्रियों को शुद्ध भोजन और समय पर आवश्यक दवाइयां मिल सके। अधिकारियों का कहना है, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभी जैसा कि आपने कहा कि यात्राएं बढ़ रही हैं और छुट्टियों का अभी समय आ गया है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा हमारे इस प्रदेश में करते हैं। तो उसके लिए हमने सभी अपने औषधि निरीक्षकों को भी कि दवा की कमी ना हो और फूड इंस्पेक्टर्स को भी इसमें लगाया हुआ कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी मिसब्रांडिंग या अनहाइजेनिक खाना ना परोसा जाए किसी को। तो रेगुलर मोड। उधर पौड़ी जनपद के परसुंडा खाल बाजार क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा। हालात ऐसे हैं, क्षेत्र के लोगों का एकमात्र सहारा बाजार में लगा हैंडपंप बन गया है, जहां सुबह से लेकर शाम तक पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही। हर घर जल हर घर नल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने कई बार विभाग को समस्या से अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं निकलने से लोगों में नाराजगी है। वहीं जल संस्थान ने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। यहाँ पर अभी कुछ महिलाएं हैंडपंप में पानी भर रही थी, तो मैं यहाँ से अभी साइट इंस्पेक्शन करके गुजर रहा था, तो मैंने खुद इनसे अभी पूछा कि पानी की क्या समस्या है। तो जो इन लोगों ने समस्या बताई है, तो उम्मीद है कि कल शाम तक हम उस समस्या को दूर कर देंगे। उनका आक्रोश जायज़ है। एक्चुअली पहले उनको जो ग्रेविटी सोर्स से पानी मिलता था, अभी उसका रखरखाव मुझे लगता है कि थोड़ा कम होगा, जिस वजह से उनको ग्रेविटी वाला पानी कम मिल रहा है।
और पंपिंग वाला पानी कुछ है, लेकिन हम 2-3 साल हो गए हमको यहाँ। एक हम पौड़ी भी चले गए, सबके ऑफिस, जल निगम, जल संस्थान, सब जगह जहाँ जहाँ इनका जनता दरबार लगा वहाँ हम गए। इन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख के दो, एप्लीकेशन दिया। ठेकेदार ने जहाँ ऑलरेडी एक कनेक्शन था वहाँ 2-2 कनेक्शन दिए, जिनके मतलब उनके साथ जान पहचान थी। उन्होंने ये तक बोला है हमें कि उनके जान पहचान के होंगे उनके कनेक्शन तो हम लगाएंगे, लेकिन सिर्फ 3 परिवार उन्होंने छोड़ के गए हो। इतनी बार हम उनकी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। लेकिन आज अधिकारी आके कह रहे हैं कि लग जाएगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर देखिए, उनके लिए तो हम तब सही करेंगे जब वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। उनके पास तो वीडियो तो देखो कोई भी वायरल होती रहती है, लेकिन हम उनके पास भी एप्लीकेशन लिखे गए, उनके पास भी हमने अपनी प्रॉब्लम दी है। जहाँ जहाँ जनता दरबार लगा वहाँ गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हमें सुबह जब हम 3 बजे यहाँ पे पानी के लिए आ रहे हैं, अब सोचो कि पानी अगर उनके ही घरों में एक दिन भी पानी ना आए तो क्या का मामला है। पहले तो हमें कनेक्शन नहीं मिले, 3 परिवार हम यहाँ छोड़ के, फिर यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हैदराबाद में 3 दिन 4 घंटे हम बैठे हुए हैं। जो पानी पंप का पानी था वो भी इन्होंने वो भी खराब हो रखा है, वो भी नहीं आ रहा है। हमें खाली जाना पड़ रहा है, वहाँ के भी लोग सुनना पड़ रहा है। हमको जाएंगे कहाँ पानी के लिए? हमें पानी नहीं मिल रहा है। टैंकर आता 4-4 बर्तन भर रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ? ठेकेदार ने हमारे कनेक्शन दूसरी जगह लगाए। हम तो यही बोलेंगे। 1.5 साल हो गए हमें, 1.5 साल से हमें घर बहुत समस्या है, काफी टाइम हो गए, पानी आ नहीं रहा है। कम से कम 15 दिन हो गए हैं, पानी आ नहीं रहा है यहाँ। अभी बता रहे हैं कि हाँ मोटर फूक गई है, इस कारण नहीं हो रहा है, लेकिन कब तक होगा उसका निशान ये पता नहीं चल रहा है। हमने उत्तराखंड में मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की सरकार के दावे को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने सरकार के दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताते हुए निशाना साधा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था में तालमेल की कमी को स्वीकार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा, सरकार के वादे केवल कागजों तक सीमित हैं और धरातल पर हालात अलग हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग और देहरादून शहर की बदहाल स्थिति का हवाला देते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा, मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया, सरकार बरसात से पहले सड़कों को दुरुस्त करने के गंभीरता से काम कर रही है। बिल्कुल, सरकार ने वादे तो किए थे, लेकिन सरकार के वादों का हाल तो हम सबको पता है कि वो वादे सिर्फ कागजों पे होते हैं, धरातल पर कभी नहीं उतरते। सरकार ने कहा था कि मॉनसून आने से पहले जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। सड़कें गड्ढा मुक्त तो छोड़िए, आप अगर आज चारधाम यात्रा जो है चल रही है और चारधाम यात्रा के मार्ग का अगर जायजा लेने का कार्य करिए तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार की जो स्थिति है, सरकार की जो पोल है वो खुल जाएगी। आज सुबह का ही मैं एक वीडियो देख रही थी, उत्तरकाशी जाते वक्त की जो सड़क है आपने देखा, दोनों तरफ से जो है खुदी हुई है और उस पे कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। जिस कंस्ट्रक्शन को सरकार कह रही है पूरा हो गया है वो अभी भी चल रहा है। यही हाल चारधाम यात्रा का है, यही हाल बद्रीनाथ हाईवे का है, यही हाल केदारनाथ बाबा के धाम का है। तो सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और देहरादून की अगर मैं बात करूं तो यहाँ समझ में नहीं आते कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, और सरकार की पोल तो खुल जाती है। एक बारिश जो है सरकार की पोल खोल देती है। मैं देख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और सरकार बार बार गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए प्रयास कर रही है। हम लोग लगातार उसके लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो सिस्टम मैं समझता हूँ जिस तरह से गेयरअप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और कई बार सड़कों में ये भी एक स्थिति आती है कि विवाद की स्थितियां बन जाती हैं। किसी सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी कहता है ये हमारी नहीं है, तो वो नगर निगम देखेगा, नगर निगम उसमें आगे नहीं बढ़ता। किसी सड़क के लिए नगर निगम बोलता है हम नहीं देखेंगे तो एमडीडीए देखेगा। ये जो मल्टी एजेंसी सिस्टम है, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और एमडीडीए, कई बार इनके बीच में ही ये सब मामला झूलता रहता है और सड़कों पर जिस तरह काम होना चाहिए वो काम दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सरकार की मंशा है तो सिस्टम को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं मां पूर्णागिरि धाम में हुई झमाझम बारिश और ओलावृष्टि ने भीषण गर्मी के बीच श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत दी है। लगभग 1 घंटे तक चली बारिश के बाद धाम का मौसम सुहाना और ठंडा हो गया, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, सुहाने मौसम के बीच करीब 16,000 श्रद्धालुओं ने मां पूर्णागिरि के दर्शन कर आशीर्वाद को प्राप्त किया। वहीं बारिश के बाद आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है।
उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश पर सभी जिलों को विशेष एडवाइजरी जारी की गई। आपको बता दें, जिला और जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक कक्ष बनाए जाएंगे, जहां कूलिंग सिस्टम, आइस पैक, ORS, जरूरी दवाओं की व्यवस्था रहेगी। और इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बाहरी काम करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा, हीटवेव से होने वाली मौत को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, अभी जैसे कि काफ़ी गर्मी अचानक से भी बढ़ने लग गई है और हमारी जो हेल्थ एडवाइजरी है रिगार्डिंग हीट वेव्स, वो सारे CMOs को सर्कुलेट हो चुकी है और स्पेशली हम लोगों ने हर जगह हीट स्ट्रोक रूम जो है वो सब जगह रखने के लिए बोल दिया है, सब जगह उपलब्ध कराएं सारे अस्पतालों में। और साथ ही जो है जैसे कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कूलिंग रूम वहाँ हो और साथ आइस पैक हो, IV फ्लूइड्स पर्याप्त मात्रा में हो, दवाइयाँ हो, ये जो है उपलब्ध कराएं, रखें अपने हॉस्पिटल्स में। और साथ ही स्पेशली जो कुछ हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या मजदूर जो बाहर काम करते हैं, उनको स्पेशली ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि हाई रिस्क ग्रुप हैं। और साथ ही जो है 12 बजे से 3 बजे तक लगभग जो है धूप में न निकले, ये सभी के लिए सलाह हम दे रहे हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की पत्नी और प्रज्ञा फाउंडेशन की संस्थापक प्रज्ञा दीक्षित ने समाज सेवा की दिशा में एक और सराहनीय कदम उठाया। उन्होंने हरिद्वार के रावली महदूद ग्राम पंचायत का दौरा कर वहां सैकड़ों महिलाओं और युवतियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा दीक्षित ने मासिक धर्म के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और स्वच्छता के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने महिलाओं को सैनिटरी वेस्ट के सही प्रबंधन के बारे में जानकारी दी ताकि पर्यावरण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहे। इस दौरान महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। स्थानीय महिलाओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा, ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान की बेहद जरूरत है ताकि महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी भ्रांतियों को दूर कर सही जानकारी को प्राप्त कर सकें। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जहां एक और अपने कार्यशैली को लेकर लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी और प्रज्ञा फाउंडेशन की संस्थापक प्रज्ञा दीक्षित ने भी समाज सेवा में अपना नाम रोशन किया है। प्रज्ञा दीक्षित हरिद्वार के रावली महदूद गांव पहुंची और महिलाओं और युवतियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने सैनिटरी नैपकिन भी महिलाओं को वितरित की है और उनके स्वास्थ्य संबंधित भी जानकारी दी। प्रज्ञा फाउंडेशन के नाम से मैं NGO चलाती हूँ और उसमें हम मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट और माहवारी से जुड़े और भी जो दिक्कतें हैं उस पर बात करते हैं। तो हरिद्वार में जो ये वेस्ट है और आजकल सफाई अभियान चल रहा है, तो उसके तहत ही मैंने आज यहाँ सेग्रीगेशन पे सबको जागरूकता प्रदान की और जो रेड वेस्ट है उसके बारे में बताया कि जो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है ये रेड वेस्ट की श्रेणी में आता है और उसे अस्पताल के कूड़े की तरह ट्रीट किया जाए। तो महिलाओं को घर से ही सेग्रीगेशन करने की मैंने एडवाइस दी है। आज गांव में महिलाओं से आप मिले, महिलाएं इच्छुक थी जानने के लिए कि क्या बात है और वो अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि उनको जानकारी मिल सके। हरिद्वार से LB के लिए अकेले। मसूरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को लेकर दिए गए बयान को लेकर उठे विवाद के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इस दौरान उन्होंने कहा, पत्रकारों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनका बयान गलत तरीके से समझा गया। मंत्री ने साफ किया, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं था और उन्होंने अपने बयान पर हुई नाराजगी के लिए खेद व्यक्त किया। देखिए, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, न व्यक्तिगत किसी से मेरी कोई वो है, और मैं उसके लिए अभी भी एक कार्यक्रम में था, वहां भी मैं खेद प्रकट चुका हूँ, माफी मांग चुका हूँ। क्योंकि अगर हम आज यहाँ पर हूँ तो मेरे पत्रकार मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है
अब तो मीडिया हाईटेक हो गया, उस जमाने में तो कैमरा में फोटो खींचते थे तब भेजते थे। तो आज उन्हीं मित्रों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मैं उसके लिए माफी मांग चुका हूँ, खेद पकड़ चुका हूँ और कह चुका हूँ कि मेरा ऐसे किसी व्यक्ति शेष को चोट पहुंचाने का वो नहीं था। और मैं ये माफी मांगते हैं पत्रकारों से? नहीं, देखिए मैं मांग चुका हूँ, ऑलरेडी मांग चुका हूँ। मैं भी एक कार्यक्रम में था, वहां मुझसे एक चैनल ने पूछा, मैंने उसका मुझे खेद है और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान पर्व पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। हर की पौड़ी समेत तमाम प्रमुख घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। गंगा तट जयकारों के नारों से गूंज उठे। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य कई राज्यों के श्रद्धालुओं के पहुंचने से पूरा मेला क्षेत्र पैक नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ड्रोन कैमरा से लगातार निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरा से ली गई तस्वीरों में हरिद्वार की सड़क और घाट पर श्रद्धालुओं का विशाल जनसैलाब नजर आ रहा। हरिद्वार में गंगा दशहरा स्नान को लेकर आस्था का सैलाब देखने को मिला। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। हर की पौड़ी समेत प्रमुख घाटों पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत अन्य कई राज्यों के श्रद्धालु के आने से पूरा मेला क्षेत्र पैक हो गया है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों से ली गई एक तस्वीर पुलिस ने प्रेस के साथ साझा की, जिसमें पूरी आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। हर जगह श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। हरिद्वार से एनबी के लिए अकील हम। देहरादून के राजपुर क्षेत्र में 1 वर्ष पहले हुई चर्चित हत्या मामले में दून पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने 25,000 की नामी महिला आरोपी हुमैरा और जोया को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। जांच में यह सामने आया, प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतक के सौतेले भाई ने शार्प शूटर को सुपारी देकर हत्या कराई। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला अपने प्रेमी राजन उर्फ जैकी के साथ इस साजिश में शामिल थी और हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पंखे से लटकाने की कोशिश भी की गई। मामले का मुख्य साजिशकर्ता अमित भटेजा अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिशती रही है। जैसा आप लोग विदित हैं ही, कुछ दिन पूर्व भी राजपुर पर जो एफआईआर पिछले वर्ष 26 मई 2025 को कायम हुई थी मर्डर की धारा में, जिसमें मृतक श्री अजय भटेजा जी, उनके जो ममेरे भाई हैं जतिन, उनके द्वारा एफआईआर कायम करवाई गई थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उनके ममेरे भाई की हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा तफ्तीश अपनी की गई, सर्विलांस के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से। इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए थे और अभी पिछले सप्ताह इसमें एक अभियुक्त राजन उर्फ जैकी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो कि माननीय न्यायालय के आदेशों द्वारा न्यायिक अध्यक्षा में है। इसमें एक और लेडी हुमैरा उर्फ जोया, जो कि खालापार मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी, उसका नाम भी प्रकाश में आया था। उसको भी पुलिस के द्वारा कल सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको आज माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आईटी पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष का दौरा कर चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही सभी जिला अधिकारियों को यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त और चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा, श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसी कड़ी में मुख्य सचिव ने कहा, भीड़ बढ़ने की स्थिति में रात्रिकालीन दर्शन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है और होल्डिंग एरिया में भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ मानसून में भूस्खलन और भारी बारिश से निपटने की तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। आज आपने बैठक की, क्या कुछ कहा सर? देखिए, आज जो हमारी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई, लगभग 1 माह का समय पूरा हो चुका है और ईश्वर की कृपा से यात्रा हमारी अच्छी चल रही है। और आज एक उसी की समीक्षा थी कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं चारधाम यात्राओं से संबंधित, उसको और अच्छे तरीके से कैसे करें, उसमें कोई कोताही न हो और जो भी श्रद्धालु, जो तीर्थयात्री आते हैं देश विदेश से, वो सकुशल और अच्छे एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। सर, फॉरेस्ट
आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा इस समय जोरों पर चल रही है। राज्य सरकार की हमेशा से ही प्रायोरिटी रही है चारधाम यात्रा, और उसमें व्यवसाय सुचारू रहे, कोई दिक्कत न होने पावे। जो वर्तमान में भीड़ चल रही है उसको कैसे मैनेज किया जाए, आगे क्या सावधानी बरती जानी है, इसके बारे में चीफ सेक्रेटरी सर ने बैठक लिया है, जिसमें कई सेक्रेटरी साहब लोग और जनपदों के जिलाधिकारी और एसएसपी एसपी शामिल रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि अब तक बद्रीनाथ जी में कुल 5,24,218 लोग आज सुबह तक, कल तक की मतलब शाम की फिगर थी, आज सुबह जो रिपोर्ट हम लोग करते हैं, केदारनाथ जी में 7,82,136, यमुनोत्री में 3,39,818 और गंगोत्री में 3,34,265 और गौमुख में 3,040, कुल 19,83,477 लोग कल रात तक दर्शन कर लिए हैं, जो आज रिपोर्ट किया है। आज की फिगर हमारी जो दर्शन लोग कर रहे हैं, ये फिगर 20 लाख से ज्यादा हो जाएगी। यात्रा अभी तक आप लोगों के सहयोग से, भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है, और आगे उसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर लगातार। और इसी के साथ ही अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल।